नमस्कार दोस्तों। तो आज के दिन मार्केट ने पॉजिटिव में क्लोजिंग दी है, लेकिन ड्यूरिंग द मार्केट कुछ ऐसी न्यूज़ आई थी जिसकी वजह से नेगेटिविटी बढ़ सकती थी। वैसा क्यों नहीं हुआ है? साथ ही साथ जो चाइना की रेयर अर्थ एलिमेंट की न्यूज़ है उसका हमें मार्केट पर कैसे इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, उन सभी चीज़ों के ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स बनते हुए नजर आ रही हैं उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बढ़ते हैं कि मार्केट यहाँ पर कैसा परफॉर्म कर रही है और कैसा हमें यहाँ पर सिनेरियो देखने को मिल सकता है। देखिए, मॉर्निंग सेशन में मार्केट बढ़ते हुए नजर आई। उसके बाद सेकंड हाफ में मार्केट टोटली यहाँ पर रेंज बाउंड हो चुकी थी। लेकिन अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट्स की तरफ बढ़ें कि कौन सी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसका इम्पैक्ट हमें मार्केट पर देखने को मिल सकता है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर एफआईज के डाटा की बात करें, देखिए एफआईज के डाटा आज के दिन यहाँ पर पॉजिटिव में आते हैं। वो अगेन ये कंफर्मेशन क्लियर करेंगे कि हाँ, एफआईज यहाँ पर प्रेजेंट है। लेकिन साथ ही साथ फ्राइडे का सेशन यहाँ पर कैसा रहता है, जैसे कि हमने इस चीज़ के बारे में पहले भी डिस्कशन की है कि अगर एफआईज के फ्राइडे तक यहाँ पर पॉजिटिव में ही डाटा आता है, ग्रीन में डाटा आता है, विच मीन्स की यहाँ पर जो इंडिया और यूएसए की टैरिफ डील है वो किसी ना किसी हद तक कंप्लीट होते हुए नजर आ रही है, जिसकी वजह से एफआईज यहाँ पर अगेन ग्रीन में डाटा शो करते हुए देखने को मिल जा रहे हैं। इसके ऊपर जैसी कोई अपडेट आती है, जैसी कुछ यहाँ पर क्लू मिलते हैं, वो तो चलिए हम डिस्कस करेंगे ही। बट अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, देखिए नेक्स्ट अपडेट हमें यूएसए से देखने को मिल जा रही है। यूएसए में कंटिन्यूसली जितने भी जॉब्स डाटा हैं, ट्रेड डेफिसिट डाटा है, सभी डिलेड होते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको इस चीज के बारे में अपडेट किया था, जब तक अमेरिका में गवर्नमेंट शटडाउन चलता है उस समय तक के लिए जितने भी डाटा हैं, जो मेजर इंपॉर्टेंट डाटा है मार्केट के लिए, वो यहाँ पर डिले होते हुए नजर आएंगे। लेकिन आज के दिन जेरमी पोवेल की स्पीच भी होने वाली है, वहां पर मेरा फोकस होगा। जैसे ही उसके बारे में कोई अपडेट आएगी वो तो चलिए हम डिस्कस करेंगे ही। बट यहाँ पर आपको किस चीज के ऊपर फोकस करना है, पोवेल गवर्नमेंट शटडाउन के ऊपर क्या बोलते हैं, ये देखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऑलरेडी पोवेल ने इस चीज के बारे में अपडेट कर दिया है कि रेट कट की पॉसिबिलिटी नेक्स्ट मीटिंग में बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर वो गवर्नमेंट शटडाउन के ऊपर यहां पर कुछ भी बोलते हैं, उसका मार्केट पर हमें इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। और साथ साथ ट्रम्प भी यही चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट शटडाउन है थोड़ा लंबा खींचे, बिकॉज जितना वो लंबा खींचेगा और जैसे ही फेड मीट आएगी वहां पर रेट कट की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, विच मीन्स कि वहां पर रेट कट होंगे, जिसकी वजह से मार्केट उसको रिजॉइस करने वाली है। लेकिन अगर उससे पहले ही यूएस शटडाउन खत्म हो जाता है और जो डाटा है वो आना शुरू हो जाते हैं, उस समय इस मंथ के जो डाटा रहने वाले थे वो नेगेटिव आ सकते थे, जिसका इंपैक्ट हमें मार्केट पर देखने को मिल सकता है। तो वैसा ट्रम्प कभी भी नहीं चाहेंगे। इसी के कारण ही जितना ये गवर्नमेंट शटडाउन लंबा खींचता है वो ट्रम्प को ही ज्यादा फायदा देने वाला है। तो ये पूरा यहाँ पर सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है। जैसे इसके ऊपर कोई और अपडेट आती है वो तो चलिए हम डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए जो मेजर यहाँ पर चीजें बनते हुए नजर आ रही हैं, देखिए एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक भी जरूर करते जाएगा और साथ साथ जो भी आपके कमेंट्स रहते हैं मैं सब कमेंट्स यहाँ पर पढ़ता हूँ। मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल को ऑल पर रखिएगा, सो दैट आप यहाँ पर कोई वीडियो मिस ना कर पाए। बिकॉज देखिए जो मेरा एनालिसिस होता है वो अनबेस्ड होता है। यहाँ पर क्या सिनेरियो बनता है, कौन सी चीजें पैन आउट होते हुए नजर आ रही हैं, सभी चीजों के ऊपर हम डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी जरूर करते जाएगा, सो दैट मुझे मोटिवेशन मिलती रहे आपको और भी अच्छे अच्छा यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड करने की। अब हम बढ़ते आगे एनालिसिस की तरफ। जो यूएस के लॉ मेकर्स हैं उनका ये कहना है कि ट्रम्प को इंडिया के साथ टैरिफ्स को एंड करना चाहिए। उसके पीछे का क्या रीजन है? बिकॉज अगर हम यहाँ पर एशिया में बड़ी कंट्रीज की बात करें, चाइना, इंडिया और रशिया है। अगर चाइना, इंडिया और रशिया इकट्ठे आते हैं उस समय जो यूएस का प्रेजेंस है एशिया में वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, और ये कभी भी यूएसए नहीं चाहेगा। और यूएसए के जो ऑफिशियल्स हैं वो भी ये चीज को नहीं चाहेंगे। लेकिन अगर ट्रम्प कंटिन्यूसली इंडिया के ऊपर टैरिफाई करते हैं उस समय क्या होगा, इंडिया और चाइना के रिलेशन अच्छे बन सकते हैं, जिसकी वजह से आज के दिन मार्केट यहां पर सस्टेन करने में कामयाब हो चुकी है। जबकि रेयर अर्थ एलिमेंट की न्यूज भी आई थी कि चाइना ने रेयर अर्थ एलिमेंट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई हैं। देखिए रेयर अर्थ एलिमेंट सभी चीजों में यूज होते हैं, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें हैं, सेमीकंडक्टर हैं, बैटरीज हैं। लेकिन हमें एक चीज यहां पर फोकस में करके चलनी है। देखिए हालांकि ये जो रेस्ट्रिक्शन है वो इंडिया के ऊपर भी लगने वाली है, लेकिन इंडिया में हमें डोमेस्टिक मार्केट में इसका इंपैक्ट क्यों नहीं देखने को मिला है? बिकॉज चाइना की तरफ से हमें कुछ पॉजिटिव न्यूज भी सुनने को मिल जा रही थी, जैसे कि चाइना ने डायरेक्ट फ्लाइट्स को वेलकम किया है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर रेयर अर्थ एलिमेंट के ऊपर ही बढ़े तो यहाँ पर चाइना का क्या कहना है? देखिए चाइना ने इस चीज के ऊपर अपडेट किया है कि अगर यूएसए को रेयर अर्थ एलिमेंट अगेन री एक्सपोर्ट किए जाएंगे उस समय ये रेस्ट्रिक्शन लग सकती हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है उस समय इंडिया के ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगने वाली है, जो कि एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज है, जिसकी वजह से मार्केट उसको वेलकम करते हुए नजर आई है। बिकॉज अगर ऐसा सिनेरियो बनता है उस समय रेयर अर्थ एलिमेंट के ऊपर कोई भी यहां पर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगने वाली है डोमेस्टिक मार्केट में। तो ये पूरा सिनेरियो हमें आज के दिन यहां पर बनते हुए नजर आया है, जिसकी वजह से मार्केट वहां पर सस्टेन करने में कामयाब हो पाई है। लेकिन आज के दिन एक और भी न्यूज आई थी, जैसे कि टीसीएस के रिजल्ट भी आ चुके हैं। देखिए टीसीएस के रिजल्ट अगर हम हाई एंड साइड में देखें एक्सपेक्टेशन से बेटर है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, बट फिर भी एक्सपेक्टेशन से बेटर है, जिसकी वजह से मार्केट उसको रिजॉइस करते हुए नजर आ रही है। और टीसीएस वैसे भी अगर हम लास्ट 2 to 3 ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो वहां पर अच्छा खासा परफॉर्म कर चुका है।
तो अभी के लिए हमें सिर्फ एक चीज पर फोकस करना है, जो टीसीएस के रिजल्ट हैं उसका मार्केट पर या फिर आईटी सेक्टर पर। और अगर हम ऐसे बात करें तो ओवरऑल मार्केट पर कुछ ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, जितना इन्फोसिस के रिजल्ट आएंगे उस समय इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। बिकॉज उसके बाद ये पिक्चर क्लियर होते हुए नजर आएगी कि जो आईटी सेक्टर है ओवरऑल यहाँ पर कैसा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहा है, तो उसके ऊपर मार्केट में रिएक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, देखिए टीसीएस के जो रिजल्ट हैं, एक्सपेक्टेशंस से जब भी रिजल्ट बेटर रहते हैं वहां पर मार्केट एज इट इज ही परफॉर्म करती है। लेकिन जैसे कि कोई बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं है जिसकी वजह से मार्केट में हमें एक काइंड ऑफ फ्लैट जोन के आसपास ही मोमेंटम देखने को मिल सकता है। हाँ, जो टीसीएस का सिनेरियो है वो अगले महीने के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसके बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। बट अभी के लिए कौन सी चीजों को ऊपर फोकस करना है कि जो चाइना का रेयर अर्थ एलिमेंट की न्यूज है उसका डोमेस्टिक मार्केट में इंपैक्ट ज्यादा नहीं पड़ने वाला है। उसके पीछे का क्या रीजन है वो हमने डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही साथ अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए में जो गवर्नमेंट शटडाउन है उसका ट्रम्प को ही ज्यादा फायदा होते हुए नजर आ रहा है, इसलिए ट्रम्प उसको जल्दी खत्म भी नहीं करना चाह रहे हैं। बिकॉज कोई भी अगर यूएसए में नेगेटिव डाटा आते हैं उस समय यूएस मार्केट ही उसको ज्यादा नेगेटिवली लेने वाली है। बिकॉज यूएस मार्केट भी ऑल टाइम हाई के आसपास है और ट्रम्प एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो वो ये चीज कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनकी टेन्योर में मार्केट ज्यादा गिरे। तो ये पूरा सिनेरियो यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं, देखिए जैसे कि मार्केट कहाँ पर है, ऑलमोस्ट 25,200 के आसपास। जैसे ही हम डेली चार्ट्स की तरफ बढ़ते हैं तो वहां पर हमें क्या चीज देखने को मिल जा रही है, मार्केट एक इंपॉर्टेंट जोन के आसपास है। अगर मार्केट 25,200 के ऊपर डेली चार्ट्स के ऊपर क्लोजिंग देती है उसके बाद कंटिन्यूशन में यहां पर पैटर्न बनते हुए नजर आएगा। देखिए जैसे कि हमने 2-3 वीडियो पहले इस चीज के बारे में डिस्कशन की थी, जब मार्केट ऑलमोस्ट 24,200 के आसपास थी वहां पर पहली बार मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस की थी, एक अच्छा खासा हमें वहां पर सेल ऑफ भी देखने को मिला था। उसका मार्केट फिर से अपर साइड जाना शुरू की है और जैसे ही मार्केट ने 200 के ऊपर क्लोजिंग दी है उसके बाद ये मोमेंटम अगेन कंटिन्यू होते हुए नजर आया है। तो अभी के लिए मार्केट को ऑलमोस्ट 25,200 के ऊपर डेली चार्ट्स के ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी, विच मींस कि अगर मार्केट 25,200 के ऊपर क्लोज कर जाती है और एक बुलिश कैंडल यहां पर बनाती है उसके बाद मोमेंटम अगेन कंटिन्यू होने वाला है। तो ये पूरा सिनेरियो यहां पर बनते हुए नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम यहां पर फ्राइडे के सेशन की बात करें कि वहां पर क्या सिनेरियो बनेगा और क्या इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, देखिए अगर हम इंपॉर्टेंट जोन्स की तरफ बढ़े, यहां पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली है। देखिए मार्केट कहां पर है, मार्केट 145 टू 215 की जोन के बीच में है। अगर मार्केट यहां पर ही फ्लैट जोन के आसपास ओपन करती है, जिसकी पॉसिबिलिटी अभी के लिए थोड़ा कम है, बिकॉज जहां तक मेरा मानना है अगर मान लीजिए कि मार्केट यहां पर 130 टू 145 के ऊपर भी यहां पर ही ओपन करती है उसके बाद भी मार्केट में एक मोमेंटम हमें अपर साइड की तरफ देखने को मिल सकता है। मार्केट को 145 टू 130 के नीचे ओपनिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद ही यहां पर सेलिंग प्रेशर मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बनते हुए नजर आ रही है। तो यहां पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली है, 215 टू 250। अगर मार्केट इस जोन में आएगी, पहले तो मान लीजिए कि मार्केट 215 के ऊपर 15 मिनट कैंडल पर क्लोजिंग करती है, उसके बाद अगेन मार्केट 250 को टच करने वाली है। हालांकि अगर मार्केट यहां पर ही रहती है तो रेंज बाउंड होने वाली है। उसके बाद अगेन 250 के ऊपर एटलीस्ट 5 मिनट कैंडल भी इसके ऊपर क्लोज करनी चाहिए, उसके बाद ही अगेन मोमेंटम बनते हुए नजर आएगा, जो कि मार्केट के लिए नेक्स्ट जोन यहां पर होने वाली है 300 की। हालांकि 300 से 5 मिनट कैंडल भी क्लोज करती है, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहां पर 375 की बनते हुए नजर आ रही है। लेकिन 375 के आसपास एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन प्रेजेंट है। तो ये पूरा सिनेरियो हमें यहाँ पर अपर साइड में देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम लोअर साइड की बात करें, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन करती है 145 टू 130 के नीचे, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर ऑलमोस्ट 65 की बनते हुए नजर आ रही है, देन यहाँ पर जो नेक्स्ट जोन होने वाली है 25,015 टू 25,000 की देखने को मिल सकती है। उसके बाद जो नेक्स्ट जोन यहाँ पर बनते हुए नजर आ रही है 24,945 की देखने को मिल सकती है, देन 900 की नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आ रही है। लेकिन मेरा जो पूरा फोकस होने वाला है इसी जोन के आसपास रहेगा, बिकॉज मार्केट इस जोन के आसपास अगेन सपोर्ट ले सकती है, इसके ऊपर फोकस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका है। बट देखिए अभी के लिए जो मार्केट में सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, ग्लोबल मार्केट थोड़ा सा फियर में है, ऐसी चीजें हमें देखने को मिल जा रही हैं। और जो चाइना की तरफ से न्यूज आई है वो भी ग्लोबल मार्केट के लिए नेगेटिव है, इसी के कारण ही यूएस मार्केट यहां पर उस चीज को नेगेटिव ले सकती है। लेकिन देखिए हमें एक चीज पर फोकस करना है कि डोमेस्टिक मार्केट में क्या न्यूज है और ग्लोबल मार्केट में क्या न्यूज है, उसके बेसिस पर चीजों को यहां पर लेकर चलना चाहिए। बट अगर हम बैंक्स की बात करेंगे, बैंक्स में क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, देखिए बैंक्स सेकंड हाफ में बिल्कुल यहां पर रेंज बाउंड हो चुके थे। अब यहां पर किस चीज के ऊपर फोकस करना है कि अगर बैंक्स 135 के ऊपर ही ओपन करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहां पर ऑलमोस्ट 290 की बनते हुए नजर आ रही है। उसके बाद जैसे ही बैंक्स 315 के ऊपर एटलीस्ट 5 मिनट कैंडल के ऊपर क्लोज करते हैं, नेक्स्ट जोन यहां पर ऑलमोस्ट 450 की बनते हुए नजर आ रही है। लेकिन यहां पर एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन भी प्रेजेंट है, तो उसके ऊपर भी फोकस करके चलना है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं, अगर बैंक्स यहां पर 56,100 के नीचे ही गैप डाउन ओपनिंग करते हैं, उसके बाद यहां पर रेंज बाउंड हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही 56,050 के नीचे
5 मिनट कैंडल क्लोज करती है डाउन साइड में। नेक्स्ट जोन यहाँ पर 55,900 टू 880 की होने वाली है। उसके बाद जो नेक्स्ट जोन यहाँ पर बनते हुए नजर आ रही है 735 टू 715 की देखने को मिल सकती है। उसके बाद जो नेक्स्ट जोन यहाँ पर बनते हुए नजर आ रही है 635 टू 600 की देखने को मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन प्रेजेंट है। हालांकि जो एक मेजर यहाँ पर जोन होने वाली है 900 टू 880, यहाँ पर जैसी मार्केट आएगी सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकती है, लेकिन 15 मिनट कैंडल अगर इसके नीचे क्लोजिंग करती है उसके बाद ये सिनेरियो बनने की पॉसिबिलिटी रहेगी, जिसकी अभी के लिए पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है। हाँ, ग्लोबल मार्केट में कैसा सिनेरियो रहता है, मॉर्निंग में एशियन मार्केट कैसा परफॉर्म करती है, उसके बेसिस पर मार्केट में अगर बड़ी मूव मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी वो तो चले हम वैसे ही लेकर चलने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट जोन्स है तो वहां पर हमारा फोकस होना चाहिए। तो देखिए जो ओवरऑल यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट्स बनते हुए नजर आ रही हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स हमें देखने को मिल जा रही हैं, सभी चीजों के ऊपर हमने इस वीडियो में डिस्कशन कर ली है। आई होप आपको वीडियो फ्रेंड लगी हो तो वीडियो को लाइक करते जरूर जाइए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।